देखिए, जिस तरह से पिछले 7 दिनों से एक कौतूहल मचा हुआ था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेवजह की नेतागिरी करके कहीं ना कहीं जो मामला था, जो जिस तरह का मामला घटित हुआ था, उससे ध्यान भटका करके अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाना चाहते थे। वहां के संबंधित विधायक वहां पहुंच करके और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंच के कहीं ना कहीं इतना गुमराह करने का प्रयास किए कि एक बार सरकार के अंग हम लोग हैं, हम लोगों को भी लगा कि बहुत बड़ी बात हुई है। लेकिन जिस तरह से अफवाह फैलाई गई और धर्म के नाम पर कुकर्म किया गया, उससे लोग ये समझ गए कि सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पे भी नहीं, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कुकृत्य में शामिल रहते हैं। धर्म की आड़ में कहीं न कहीं इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो खुद कह रहा था कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तो अब उसको फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए। उसके लिए हम सभी लोगों को चाहिए कि पुलिस का पीठ थपथपाए, जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर उसको फांसी की सजा दी जाए और जिन नेताओं ने इसमें बेवजह की नेतागिरी की है, वैसे नेताओं पर भी कार्रवाई की जाए या वो कम से कम माफी मांगे राज्य की जनता से कि हमने इस तरह के जो बयानात दिए हैं उससे हम शर्मिंदा हैं। विष्णुगढ़ का जो घटना घटी, ये विधि व्यवस्था की घटना नहीं थी, ये कानून व्यवस्था की बात नहीं थी। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भीमा राम के विधि व्यवस्था की थी। तो अपने कार्यकर्ताओं के विधि व्यवस्था की बात करके राज्य के कानून व्यवस्था पे भारतीय जनता पार्टी प्रश्न खड़ा ना करे। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करे और अब तो भारतीय जनता पार्टी को और सड़कों पे उतरना चाहिए और भीमा राम जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब आंदोलन करना चाहिए।